evening, students. This is Seema Chawla, PGT English. Let's talk about a poem, Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Stephen Spender. He was born on 1909 and died on 1995. He was an English poet and essayist who took keen interest in politics and declaring himself a socialist and pacifist. His books are Poems of Dedication, The Creative Element, World Within World, Social Injustice, Class Inequalities, Empathy for the Downtrodden are the major themes of his writings. In this poem, Stephen Spender paints the grim and pathetic picture of slum school children in Tyrol Valley in Austria. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head. Now see the meaning of the poem. Far, far from gusty. Gusty means blowing strongly. बहुत तेज हवाएं समुद्र की वेव्स. These children faces. अब इन बच्चों के फेसेस स्लम क्लासरूम में इन बच्चों के फेसेस इन तेज हवा के झोंकों वाली लहरों से बहुत दूर हैं. उन सबका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. लाइक रूटलेस वीड्स. ये स्लम चिल्ड्रन बच्चे कैसे दिख रहे हैं, किसकी तरह दिख रहे हैं, जैसे कि बिना जड़ के वीड्स. वीड्स मीन्स वाइल्ड प्लांट्स, यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स. जैसे कि जो वीड्स होते हैं वो कहीं पे भी बिना किसी हवा पानी के या बिना किसी उसको जो है वो हम ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देते हैं, वो कहीं पे भी उग जाते हैं, खरपतवार वगैरह. इसी तरह से ये बच्चे भी स्लम एरिया के बच्चे विदाउट एनी न्यूट्रिशन जो हैं वो अपने आप ग्रोन अप करते रहते हैं. द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलोर. उनके बाल उनके जो हैं वो बिखरे हुए हैं, उनके फेसेस पर बिखरे हुए हैं. और उस क्लासरूम का सीन कैसा है, जो टॉल गर्ल है वो जो है अपना हेड डाउन करके जो है वो बैठी हुई है. हेड डाउन उसने क्यों कर रखा है यहाँ पर, ऐसे पोएट ऐसे क्यों कह रहा है वेट डाउन हेड, मीन्स मे बी शी इज़ डिप्रेस्ड ड्यू टू सम बर्डन. The paper seeming boy with rat's eye, the stern unlucky hair. इसके अलावा पेपर की तरह पतला सा दिखने वाला लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, तो उसको यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन. द stern unlucky hair और twisted bones reciting a father's gnarled disease. अब यहाँ पर उस लड़के ने जो है वो दुर्भाग्य से अनलकीली अपने फादर से उसकी जो है वो बोन्स जो हैं, जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो जो उसकी बोन्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, और वो ट्विस्टेड बोन्स की जो डिसीज़ है शायद उसने अपने फादर से जेनेटिक उसको ली है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. जो अपने डेस्क पर बैठ कर लेसन को सुन रहा है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास. और पीछे क्लासरूम में जो है वो अंधेरा है, तो वहाँ पीछे एक वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा यंग सा छोटा सा लड़का जो है वो बैठा हुआ है. अब यहाँ पे डिम क्लास मीन्स आप टू वेज में ले सकते हैं. यहाँ पे पोएट रेफरेंस देता है डिम क्लास मीन्स मे बी लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो बिकॉज इट इज़ इन स्लम एरिया. एंड सेकेंडली डिम क्लास मीन्स कि उनका जो है बच्चों का फ्यूचर डार्कनेस में है. हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम. और उस बच्चे की आंखें सपनों में खोई हुई हैं. ऑफ स्क्वल्स गेम इन द ट्री रूम अदर दैन दिस. इसके अलावा वो बच्चा क्या कर रहा है, क्लासरूम के पास पेड़ है और पेड़ पर स्क्वल जो है वो गेम खेल रही है, वो उन सबको नोटिस कर रहा है. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities. Now listen very carefully. अब उस क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उसकी दीवारें कैसी होंगी, सोर क्रीम. अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने घर में मिल्क को देखा होगा, दूध देखा होगा, वो जब फट जाता है तो
उस दूध का कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा क्रीमी कलर का हो जाता है, थोड़ा सा कलर वाइट की जगह थोड़ा सा क्रीम सा हो जाता है और कैसा हो जाता है, सोर हो जाता है। इसी तरह से इस क्लासरूम, ये जो स्लम एरिया में है, इसकी कोई केयर नहीं की जाती, प्रॉपर लाइट का भी अरेंजमेंट नहीं था। तो ये सब, इसकी दीवारें भी कैसी हो गई हैं, प्रॉपर क्लीनिनेस का भी नहीं होता है जो ध्यान दिया जाता, अटेंशन दिया जाता। तो यहाँ की वॉल्स भी कैसी हो गई हैं, क्रीमी से कलर की हो गई हैं, मैली सी हो गई हैं, ऑन सोर। और खट्टी खट्टी तो नहीं अब कह सकते हम, इट मीन्स कि उनमें से स्मेल आने लगी है। जैसे दूध में से खटास जब ख़राब हो जाता है तो उसमें स्मेल सी आती है, तो इसमें से भी केयरलेसनेस की वजह से इनमें से भी स्मेल आने लगी है। डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, या जो आप देखेंगे अब बड़े बड़े लोग जो हैं वो हायर अथॉरिटी के यहाँ पर जो हैं वो, या रिच पीपल यहाँ पर कुछ डोनेशंस देकर जाते हैं। तो उन डोनेशंस की जो है वो कुछ मटेरियल स्कूल अथॉरिटी कुछ परचेज़ कर लेता है। तो वो किस तरह की चीज़ों को परचेज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेट पीपल के, लीडर्स के जो है वो सीनरीज़ को, पोर्ट्रेट को जो है वो लगा देते हैं वहाँ पर, पिक्चर्स वगैरह। तो इस तरह से शेक्सपियर का जो हेड, शेक्सपियर की पिक्चर भी है जो उन्होंने दीवार पर क्लासरूम में लगा रही है। बट क्या इज़ इट यूज़फुल फॉर दीज चिल्ड्रन शेक्सपियर हेड? तो बच्चों को तो किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है, उनके लिए शेक्सपियर की पिक्चर बिल्कुल यूज़लेस है। क्लाउडलेस एट डॉन। अब उस सुबह जो है वो प्रभात डॉन, अर्ली मॉर्निंग। तो वो टाइम कैसा लग रहा है, वो जो उस टाइम सीन कैसा है, नेचर का, क्लाउडलेस, बादल नहीं है, क्लाउडलेस है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और पूरे शहर में सिविलाइज्ड डोम्स ऑफ सिविलाइज्ड, तो यहाँ पर हैं वो राइजिंग कर रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, यानी कि जो बड़े बड़े और जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पे शाइन कर रहे हैं। Now see the next passage. Belflari Tyrese Valley, open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world. ऑस्ट्रिया में जो टायलीस वैली है, इसके अंदर सब जब जैसे चर्चिज़ हैं, टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है मॉर्निंग में, वहाँ पे एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे जो मॉर्निंग का सीन है, सब जगह बेल्स की आवाज़ें हैं, फ्रेगनेंस है फ्लावर्स की, धूप अगरबत्ती, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रिवेल हो रही हैं। इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप, और कैसा है वहाँ पे द पोइट जो है वो पॉइंट आउट करता है कि यहाँ की जो मैप है, इस वर्ल्ड के मैप हैं, is prepared by the people in power according to their wills and whims without caring for the slum school children। तो ये जो रिच पीपल हैं, इन्होंने जो वर्ल्ड मैप जो प्रिपेयर किए हैं, जो अपनी इन्होंने मैप स्लम क्लासरूम में लगा रखे हैं, वो बच्चों के लिए यूज़लेस हैं। वो उन्होंने अपने विल्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर किए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इज वर्ल्ड, उन्होंने अपनी ही दुनिया, अपनी ही पावर को जो है वो ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो इन बच्चों के लिए इन मैप्स का, इन विंडोज़ का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो जो उनका आसपास की जो विंडोज़ हैं, जिसमें से वो, जैसे वो वन अननोटेड स्वीट यंग बॉय जो बाहर झांक रहा था, ही वाज पीपिंग आउट, तो उसके लिए उस विंडो का ही वही उसके लिए पूरा उसका वर्ल्ड है, वही उसके लिए पूरा उसका संसार। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोक, a narrow street sealed in a with a lead sky, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब इन बच्चों का फ्यूचर कैसा है, ऐसा लगता है जैसे फोग से, धुंध से पेंट कर दिया है। मीन्स इनका फ्यूचर अनक्लियर है। अ नैरो स्ट्रीट, इनकी लाइफ, इनका जीवन एक सील्ड हो गया है एक नैरो स्ट्रीट्स के अंदर, जो जहाँ से आसमान भी उनके लिए लिमिटेड सा है, उनको स्काई भी क्लियर नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, इन बच्चों का जीवन, इन जो मैप्स में जो रिवर्स दिखा रहे हैं, केप्स दिखा रहे हैं, स्टार ऑफ वर्ड्स, इन सबसे कोसों दूर है इनका जीवन। दीज थिंग्स आर जस्ट यूजलेस फॉर दीज चिल्ड्रन। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as dome. अब इन बच्चों की, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यू सी इन द पिक्चर, कि इनकी जो हड्डियां, इनकी बोन्स हैं, इतने बेचारे, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इनको प्रॉपर जो है वो फूड नहीं मिलता, डाइट नहीं मिलती इनको प्रॉपर। तो इन बच्चों की बोन्स जो हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इनकी स्किन में से पीप कर रही हों, झाँक रही हों।
इंस्पेक्टर्स ऑफ स्टील, और इन्होंने स्टील के जो हैं वो चश्मे लगाए हुए हैं, स्पेक्टर्स लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बोटल्स जो हैं वो स्टोन्स पर उनके बिखरे हुए टुकड़े हों। बिल्कुल इनका जो है वो लाइफ जो है इनकी हेल की तरह है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। इन स्लम चिल्ड्रन, बच्चों का जो इनका लाइफ है, इनका टाइम है, ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी हेल से कम ना हो। बिल्कुल कोई फ्यूचर जो है इनका नज़र नहीं आ रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। तो ये एक अच्छे संसार के ऊपर जो हम एक हमारा एक वर्ल्ड है उसके ऊपर ये एक ब्लॉट है, उन मैप्स के ऊपर, उन संसार के ऊपर जो है वो ब्लॉट है, एक धब्बा है। और वो वर्ल्ड किन लोगों का है जिसके ऊपर एक धब्बा है? दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ रिच पीपल। सो इन स्लम चिल्ड्रन का जो है वो अगर एक तरफ एक हमारे रिच पीपल का एरिया है, उनका एक अपना एक संसार है, तो स्लम चिल्ड्रन का एरिया जो है वो इनके वर्ल्ड पर एक ब्लॉट है। Surely Shakespeare is wicked and the map a bad example, with sheep and sun and love tempting them to steal। अब ये सब जो चीज़ें हैं, पहले भी हमने बात की शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर उनके लिए विकेड है, उनके लिए बेकार है, वो यूज़लेस है। अब हम लोगों के लिए, लिटरेचर लवर्स के लिए जो है वो शेक्सपियर बहुत ग्रेट है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये बिल्कुल यूज़लेस है। मैप का दिखाना, वर्ल्ड के मैप दिखाना उन बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू डैम। तो ये सब चीज़ें, ये जहाज, ये सन, ये सब उनको लुभाने वाली चीज़ें, टेम्पटिंग जो थिंग्स हैं जितनी भी, ये सभी जो है उनके लिए unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। अब जब आपने कभी रियल लाइफ में भी सुना होगा, जब कभी विजिट्स होती हैं गवर्नर की, टीचर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर्स आते हैं स्कूल में विज़िट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो हम जो है वो बहुत केयरफुली जो है वो स्कूल की डेकोरेशन में लग जाते हैं, कि क्लीननेस पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब तक ये लोग विज़िट करने के लिए नहीं आते तो इन सब चीज़ें ये इनके लिए यूज़लेस हैं, लेकिन सडनली ये चीज़ें इनके लिए जो है वो हम अच्छी से अच्छी बेटर बनाने की ट्राई में लग जाते हैं। दिस मैप बिकम देयर विंडो। अब ये मैप उनके लिए विंडो का काम करते हैं। दीज विंडोज़, इन्हीं विंडोज़ के थ्रू, इन्हीं मैप्स के थ्रू उनको जो है वो फ्यूचर के ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकोम्स। लेकिन इनकी ज़िंदगियां तो कैसी हो चुकी हैं? कैटाकोम्स की तरह। मीन्स कैटाकोम्स मीन्स जो अंडरग्राउंड केव्स होती हैं, जो पहले वहाँ पे अंडरग्राउंड जो है वो कब्रें बना दी जाती थी। तो इनके जीवन भी, इनकी लाइफ भी बंद हो गई है, कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसा लगता है इन बच्चों को बंद करके रख दिया इस स्लम एरिया के अंदर। इनके लिए कोई स्काई नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ड्रीम सीखने को अलाउड नहीं है। बस दे आर जस्ट covered in that school। Now see the last passage, and it is very full of hope and enthusiasm and some positivity and some optimistic views also। So see, break, oh break open till they break the town, and show the children green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves up open, history is theirs whose language is the sun। अब इनको भागने दो, इनको दौड़ने दो, इनको तोड़ने दो। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इनको सारी अपनी बंदिशें जो है वो तोड़ने दो जब तक ये शहर से बाहर ना निकल जाएं, उस जो है वो अपनी लाइफ से बाहर ना निकल जाएं, उस स्लमी एरिया से। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन, इनको ग्रीन फील्ड्स देखने दो। मेक देयर वर्ल्ड, उनको अपना एक नया संसार बनाने दो जो वो चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और गोल्डन रेत पर, खुले आसमान में एज्योर, इनको भागने दो। लेट देयर टंग्स, जो कहना चाहते हैं इन्हें कहने दो। रन नेक्ड इनटू बुक्स, इनको भागने दो। नेक्ड, इनको किताबों के अंदर खुला जो है वो दौड़ने दो। मीन्स जो चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू गेट इन देयर लाइफ्स, लेट देम डू। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनकी लाइफ में जितने भी वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन होने हैं वो होने दो। मीन्स उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ होप, कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ जो हैं, वो जो भी चीज़ें अच्छी पॉजिटिव आने वाली हैं उनको सब आने दो, उनकी हेल्प करो। मीन्स हिस्ट्री इज़ देयर हुज लैंग्वेज इज़ अ सन, ये इतिहास उनको रचने दो। हुज लैंग्वेज इज़ सन, जिसकी भाषा सिर्फ सूरज है, सन है। इट मीन्स
कि उनको जो है वो जो सन से जिस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, ऐसे इन्हें भी उस हीट के साथ, उस एनर्जी के साथ हिस्ट्री को रिक्रिएट करने का एक चांस, अपॉर्चुनिटी जो है वो इनको मिलनी चाहिए। आई होप you would understand the poem and enjoyed my presentation. Bye bye.